नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडियन कमोडिटी, फॉरेक्स और क्रिप्टो भाई सभी का 1 बाय 1 प्राइस एक्शन विद साइकोलॉजी के साथ बढ़िया एनालिसिस मैं करूँगा। आज के ट्रेड की मैं बात करूँ तो आज मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया भाई। आज मार्केट पूरा काइंड ऑफ साइडवेज ही मार्केट था, क्योंकि मार्केट ने अपर और लोअर कोई भी रेंज किसी साइड की ब्रेक नहीं की। सो फालतू में ऐसी मार्केट में ट्रेड करना वही होता है कि आप बेवजह के छोटे छोटे स्टॉप लॉस देते रहते हो भाई। अभी आपको दिखाऊंगा कि एनालिसिस भी क्या रहा, क्यों ट्रेड नहीं लिया, और एक दो डाउट्स हैं, एक दो क्वेश्चन हैं जैसे आप में से किसी ने पूछे हैं, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद थोड़ा अपना फॉरेक्स और क्रिप्टो वगैरह की भी डिस्कशन करेंगे भाई। अच्छा, कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था भाई, थोड़ी सी तबीयत ढीली थी एक्चुअली। स्क्रीन देखने में भी मतलब आँख से पानी गिर रहा था, तो आज थोड़ा सा बेटर है। स्टिल फ्यूरिस है बॉडी, और थोड़ा गला भी हो सकता है, थोड़ी सी आवाज़ आपको अलग सी लगे, बट ठीक है। ज़्यादा दिन मार्केट से मतलब वीडियो बनाए भी ज़्यादा दिन नहीं रहा जाता भाई। अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सी हो चुकी है कि आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो भाई वेट करते हैं कि कुछ जेन्युइन कुछ एनालिसिस मिले और फिर ट्रेडिंग करते हो रेगुलर, तो ज़रूरी है वीडियो भी भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको पहले एक चीज़ बताता हूँ कि भाई ट्रेडिंग में होता क्या है ना। जैसे ट्रेडिंग का एक नॉर्मल डिस्कशन करते हैं कि ट्रेडिंग स्टार्टिंग में जर्नी क्या होती है। जैसे हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं, छोटा मोटा कोई सीखते हैं कि कैंडल स्टिक पैटर्न सीख लिया, कुछ चार्ट पैटर्न सीख लिया कि कौन से बीरिश होते हैं, कौन से बुलिश होते हैं, सीख लेते हैं हम, ठीक है। फिर हम उनके बेस पे ट्रेड लेना स्टार्ट करते हैं मार्केट में। तो उस टाइम क्या होता है कि हमने जितना सीखा है उसके बेस पे मार्केट पूरा दिन, मार्केट तो यूँ चलती है भाई, मान लो मार्केट का तो ये नॉर्मल बिहेवियर है, यूँ चली मार्केट। तो होता क्या है ना कि हम जब मार्केट मान लो ये यूँ जा रही है, ये पूरी जो लैग बनी है ये अप साइड की, इसी में मार्केट क्या करेगी भाई, आपको कई बार बुलिश पैटर्न दिखा देगी, कभी बेरिश पैटर्न दिखा देगी, आपको कभी इवनिंग स्टार दिखा देगी, कभी मॉर्निंग स्टार दिखा देगी। तो हम लोग क्या करते रहते हैं, यहाँ एक दो ट्रेड ले लिया, टॉप पे गया तो यहाँ एक दो ट्रेड ले लिया, फिर मार्केट नीचे आई तो एक आधा ट्रेड ले लिया। ऐसे करके दिन में 5-7 बार ट्रेड ढूंढ लेते हैं। और वो प्रॉपर ऐसा नहीं है कि प्रॉपर चार्ट पैटर्न्स बने होते हैं, बेरिश बुलिश किसी न किसी टाइप का कोई सेटअप भी बना होता है भाई, उसी के बेस पे होते हैं। बट फिर भी क्या होता है कि हम लोग प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते। हम चार्ट पैटर्न सही पकड़ते हैं, बुलिश बेरिश सेटअप सही पकड़ते हैं, फिर भी बुलिश प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते। क्या होता है, 10-20 पॉइंट का प्रॉफिट ले लेते हैं, फिर कभी लॉस लग जाता है, वो भी 10-20 पॉइंट का लग जाता है, तो मज़ा नहीं आता। लास्ट में क्या होता है, मार्केट जब तक 330 क्लोज होती है सिर में दर्द हो लेता है, कुछ आउटपुट नहीं निकलता भाई। फिर धीरे धीरे थोड़ा मैच्योरिटी आती जाती है, तो ये सोचने लगते हैं कि भाई नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और ट्रेडिंग कर रहा हूँ, दिन का कम ट्रेड किया करूँगा। फिर ऐसा हो जाता है कि चलो दिन का 1-2 ट्रेड करेंगे। बट ये समझ नहीं आता तब भी कि ट्रेड जो है वो एक्चुअली में ट्रेडिंग जोन है कहाँ, लेना कहाँ है। तब भी हम यही करते हैं, हम थोड़ा सा हाइयर टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाएंगे, नंबर ऑफ ट्रेड्स कम कर देंगे। बट एक्चुअल जो चीज़ है ट्रेडिंग की, वो थोड़ा सा मैच्योरिटी साल, 6 महीना, 2 साल लोगों करते करते हो जाती है, तब समझ में ये आती है कि हमेशा चार्ट के ऊपर ना आप ये पकड़ के रखो कि कौन से ऐसे जोन है जहाँ से हम एग्रेसिवली ट्रेडिंग साइड जा सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। कौन से ऐसे जोन हैं जहाँ पे ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए, वहाँ पे हर चीज़ परफेक्ट दिखेगी। जैसे अभी जो 2-3 दिन से मार्केट चल रही है, यहाँ पे आप देखोगे जाके, अब आप अगर आवरली और 15 मिनट देखोगे तो यहाँ कुछ नहीं मिलेगा आपको, कुछ नहीं मिलेगा आपको। आवरली 15 मिनट देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मार्केट ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है, मार्केट बीच में फंसी हुई है। बट इसी चीज़ को अगर आप 5 मिनट में, 2 मिनट में, 1 मिनट में जाके देखोगे तो आपको बहुत क्लियर सिग्नल दिख जाएंगे भाई। आपको यहाँ से कोई ना कोई बेरिश बिल्कुल क्लियर पैटर्न दिखाई देगा, यहाँ से कोई बुलिश पैटर्न दिखाई देगा। बट होता क्या है कि एक बार नीचे आएगी मार्केट, फिर ऊपर, नीचे आएगी फिर ऊपर, मार्केट यूँ ही करके आपको कुछ देगी नहीं। अगर 1-2 बार ट्रेड ले लिया, वो अच्छा चला भी गया, 1-2 बार फिर लॉस खा लोगे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि हमेशा ना ये चीज़ें डिफाइन करके रखो कि भाई ट्रेड कहाँ से लेना है। हाइयर टाइम फ्रेम आपको बताएगा कि भाई यहाँ आपको ट्रेड लेना है या नहीं लेना है, एग्रेसिवली जाना है या नहीं जाना है। अगर नहीं ट्रेड मिल रहा है तो ज़बरदस्ती नहीं करना, अवॉइड करो, कोई बात नहीं है। क्योंकि जितने दिन आप अवॉइड करके अपना लॉस बचा लोगे, वही मार्केट में आपकी जीत होगी। क्योंकि जिस दिन मार्केट ट्रेड देगी उस दिन तो हमें ऑब्वियसली बढ़िया ट्रेड लेंगे ही लेंगे भाई। अब देखो नीचे की स्ट्रॉन्ग स्पॉट है भाई, 24,450 500 मान लो, ठीक है, 24,500 के अराउंड की एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट है। ये मार्केट यहाँ 6 वीक्स तक मार्केट ने होल्ड किया था।
फिर यहाँ से घोड़ा चल के आ रहा है भाई। आप एक बात समझना, यहाँ से कंटिन्यूसली मार्केट सेलर्स के कंट्रोल में है, तो 1000-1200 पॉइंट मार्केट यहाँ से नीचे आ चुकी, और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट है भाई, डिमांड जोन है। तो ये डबल, मैंने आपको वीकेंड वीडियो में क्या बताया था कि भाई ये स्पॉट जो है ये डबल स्ट्रॉन्ग बन चुकी है अब। उसका रीज़न ये है कि घोड़ा एक तो दूर से चल के आ रहा है, तो यहाँ सीधा ब्रेक नहीं कर सकता इसको, अगर ब्रेक करेगा तो फेल हो जाएगा। इसके लिए क्या कंडीशन मैंने बताई थी, कंडीशन ये होती है कि भाई या तो एक आप किसी एक लेवल, एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट जो भी मान लो, नीचे आ रहे हो तो रेजिस्टेंस ये सपोर्ट मिलेगी, सपोर्ट के पास अगर आप आए हो सीधा भाग के, तो या तो एक बार क्या होगा, प्रॉफिट बुकिंग वगैरह होगी, उसके बाद मार्केट अप साइड जाएगी, और इनके जहाँ से चल के आए उसके कंपेरिजन में एक रिट्रेसमेंट टाइप आएगा, पुल बैक आएगा, और यहाँ से लोअर हाई बना के मार्केट फिर चलेगी भाई। एक तो ये मूव होता है। दूसरा मूव क्या हो जाता है कि अगर मार्केट को नीचे जाना है तो भाई इसी लेवल के पास आके होल्ड करना स्टार्ट कर देगी, होल्ड करना स्टार्ट कर देगी। इससे इसकी साइकोलॉजी सिंपल है कि भाई जो यहाँ से सेलर्स चल के आए थे, एक तो कंप्लीटली मार्केट से आउट नहीं हुए हैं, वो अभी भी अपनी स्ट्रेंथ होल्ड किए हुए हैं, और यहाँ जो बायर्स मार्केट में यहाँ जो बायर्स बैठे थे वो उतना स्ट्रॉन्ग अब नहीं है कि इन सेलर्स को भगा पाएँ या बड़ी पोजीशंस बना पाएँ, मार्केट को अपसाइड ले जा पाएँ। तो धीरे धीरे मार्केट में क्या है कि जिनको प्रॉफिट बुक करना है वो सेलर्स थोड़े थोड़े आउट हो रहे हैं, धीरे धीरे थोड़ी पोजीशन बाइंग की बन रही होंगी, थोड़ी सेलिंग की बन रही होंगी, बट बायर्स में स्ट्रेंथ ज़्यादा है नहीं, तो मार्केट यहीं पे होल्ड कर रही है। फिर जैसे ही मार्केट ब्रेक डाउन करेगी तो जो बचे कुछ बायर्स होंगे वो स्टॉप लॉस खा लेंगे, और सेलर्स एकदम फुल फोर्स के साथ इसको ब्रेक कर देंगे भाई। तो ये होता है। अब यहाँ मार्केट क्या कर रही है, आप देखो कितने दिन से मार्केट यहाँ होल्ड कर रही है भाई, होल्ड कर रही है। तो अब अगर मार्केट ने होल्ड करके जो ये नीचे का जो लेवल है ये ब्रेक किया, तब मार्केट आपको डायरेक्शनल मूव देगी, बढ़िया मूव देगी, तब आप अच्छे से ट्रेड करो। या फिर जैसे मार्केट में ये लेवल मान लो होल्ड है भाई, ये 2-3 दिन का जो लेवल है अप साइड में, इसके पास जाके मार्केट इसको ब्रेक करके अप साइड निकले, तो हो सकता है कि यहाँ तक आपको मूव तब मिले बाइंग साइड में। बट यहाँ क्योंकि मार्केट का जो मेन जो ट्रेंड है वो नेगेटिव ही है, तो बाइंग साइड में जाओगे तो पोजीशन एक तो कम रखो, दूसरी बात आप अपना स्टिक स्टॉप लॉस रखो, और तीसरी बात यहाँ से एग्जिट जल्दी लो, क्योंकि ऊपर जाते जाते मार्केट में सेलिंग प्रेशर आएगा, बायर से सस्टेन नहीं हो पाएगा अप साइड का मूव। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखो। अब यहाँ मैंने ट्रेड नहीं किया भाई, आज भी नहीं किया, कल भी नहीं किया, परसों भी नहीं किया था, यहाँ ट्रेड मैंने नहीं किया। क्यों फंसना है भाई, जब है ही नहीं कुछ। देखोगे आप, ये देखो, ये जो कैंडल है जो 1 अगस्त की, जो फ्राइडे की कैंडल है, 3 दिन से मार्केट इसी के अंदर है। तो जब इसका हाई या लो निकलेगा तभी कुछ मूव आएगा मार्केट में, तब तक अदरवाइज नहीं आएगा। मैं छोटा मोटा 20-30 पॉइंट के लिए मूव पकड़ने भी जाऊँगा तो एक आध बार मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा, एक आध बार मेरा फालतू में मतलब टारगेट आ जाएगा, तो कुछ मिलेगा नहीं। ले देखिए, अब देखो आज सारा दिन मार्केट ने, आज भी क्या मतलब पीछे 2-3 दिन की मैं बात करूँ तो देखो आज मार्केट में ये मूव था भाई, पूरा दिन से मार्केट में आप देखोगे यहाँ मार्केट कहाँ ओपन हुई है, यहाँ कहीं मार्केट ओपन, देखो यहाँ मार्केट ओपन हुई है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ ओपन हुई है, मार्केट यूँ गई, थोड़ा सा नीचे आई, अप साइड चली गई, यूँ आई, मतलब देखोगे आप तो कुछ मार्केट में है नहीं, नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है भाई। अब कई लोग क्या करते हैं कि भाई मार्केट ये अप साइड गई है, यहाँ जाके आप लोग देखोगे कि भाई इवनिंग स्टार मिल गया। देखो यहाँ आओगे, आप ये देखोगे कि प्रॉपर इवनिंग स्टार मिल गया भाई, मिल गया इवनिंग स्टार, लोअर हाई भी बन गया, बात सारी सही है, बट नीचे है तो नहीं जगह जाने की भाई, हायर टाइम फ्रेम में नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे किसी भी चार्ट पैटर्न की, कैंडलस्टिक पैटर्न की वैल्यू वहीं पे है जहाँ उसको प्रॉपर जगह पे, अगर आप बीरिश पैटर्न देख रहे हो तो उसको नियर बाई सप्लाई जोन पकड़ो, मतलब कम से कम अगर ये यहाँ पकड़ते हैं आप, इसके आसपास कोई मिलता और यहाँ निकल जाने के लिए 150-200 पॉइंट होते, घोड़े को चलने के लिए जगह होती, तो इसकी बहुत ज़बरदस्त वैल्यू है। बट अगर इसको आप यहीं पे नियर बाई स्पोर्ट सप्लाई डिमांड जोन के आसपास जाके पकड़ोगे तो इसकी वैल्यू नहीं है उतनी। ये वजह है कि मैंने यहाँ नहीं लिया ट्रेड भाई। यहाँ हो सकता है किसी ने 20-30 पॉइंट स्कैल्पिंग टाइप कर लिया हो, बट अपना नहीं है उस टाइप का, मतलब माइंडसेट भी नहीं है कि यार भागम भाग में यहाँ ट्रेड लूँ, भाग के जल्दी से यहाँ निकलूँ, वो नहीं है, ठीक है। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मैंने मार्केट में आपको बताई थी भाई, फार्मा में, आईटी में, टेक्सटाइल स्टॉक्स में, ये मैंने आपको बताई थी कि यूएस के साथ जो ये टैरिफ का जो पंगा हो रखा है इंडिया का, फार्मा तो लगाओ कि बहुत ज़बरदस्त एक्सपोर्ट होता है इंडिया का,
यूएस जो है इंडियन फार्मा कंपनीज पे बहुत है हद तक टिका हुआ है, तो फार्मा पे तो बहुत बुरा होना ही था। फिर आईटी सर्विसेज जो है अपनी भाई वो सारी यूएस पर डिपेंडेंट है। टेक्सटाइल अपना बहुत सारी कंपनी जैसे जिसका 60, 70, 80% तक रेवेन्यू जो हो यूएस से है भाई। तो ये 3 मैंने आपको बताई थी, किसी भी 3 में से 2-3 एक स्टॉक पकड़ लेते और उसमें लेते, आपको आराम से 2-4 दिन में 8-10% का रिटर्न आ जाता भाई। तो क्यों यहाँ साइडवेज मार्केट में टक्कर मार रहे हो भाई फिर? और वहाँ मैंने 2-3 आपको कंपनीज अच्छी दी भी थी भाई, जाके उनका चेक करो आप, कितना ज़बरदस्त उनमें बायोकॉन बताया था, शायद टोरेंट फार्मा बताया था, और एक और बताया हुआ कोई क्या था, ग्लेनमार्क फार्मा शायद बताया था। तो ये जाके देखो वहाँ ग्लेनमार्क फार्मा का मैंने वो भी बताया था कि 2100 का पी जो है पुट, उस पर जाके देखो आप, मैंने खुद लिया हुआ है वो। और इंट्राडे मैंने खुद फार्मा स्टॉक्स में, एक आईटी स्टॉक में मैंने खुद इंट्राडे किया भाई, क्योंकि यहाँ मैंने देख लिया था कि कुछ नहीं है भाई, अपसाइड डाउन साइड नहीं ब्रेक होगा तो कुछ नहीं होगा। वहाँ जाके मैंने आराम से लिया भाई। दिन के कोई स्टॉक 4% गिर रहा है, कोई 3% गिर रहा है, और गिर ही रहा है, आँख बंद करके कुछ नहीं करना आपको ट्रेड लेके बैठना है बस। तो ये चीज़ें मार्केट में रखो, अप्रोच रखो कि जब सेलिंग साइड मार्केट है तो सेल करके पैसा भी कमाओ आप। तो ये था भाई आज का। तो बैंक निफ्टी का भी वही है भाई, सेम वही चल रहा है, बैंक निफ्टी में कुछ मूव है नहीं। अब एक बार चलते हैं, चलिए जल्दी से डिस्कस करते हैं भाई अपना। पहले ही चलो इथेरियम का डिस्कस करते हैं भाई। देखो क्रिप्टो डिस्कस करते हैं। देखो इथेरियम में क्या हो रहा है भाई, मार्केट में ये हाई लगा था यूं करके, इक्वल हाई लोअर हाई ये लगा के मार्केट नीचे आई है। अब यहाँ से देखो, जब मार्केट ऑलरेडी इतना गई हुई है, इतना ऊपर हाई लगा के नीचे लोअर हाई बना रखा है, ये पैटर्न बना रखा है, यहाँ से मैं कोई सेलिंग साइड का पैटर्न ही फाइंड करूँगा भाई। अब आवरली टाइम फ्रेम में जाओगे, कोई सेलिंग साइड का पैटर्न देखो, जब तक मार्केट इस हाई को नहीं निकाल देती 3740 के राउंड, तब तक आप यहाँ से कोई आवरली में आपको हाई लोअर हाई सेलिंग सेटअप मिले तो वही लेके बैठो आराम से। बुलिश यहाँ से जाना प्रेफर नहीं करूँगा मैं। यूएस ऑयल देखो भाई, यूएस ऑयल या अपना क्रूड ऑयल का दोनों का वही है भाई। नीचे स्पॉट है, ये देखो स्पॉट पे आ चुका है, काफ़ी गिर चुका है। बुलिश साइड का ये हो सकता है छोटा पुल बैक, ऑफ साइड का कुछ है नहीं करने को। सेलिंग का भी यहाँ भी कुछ नहीं है भाई, ये जो डे हाई है, अगर इसके पास से आपको सेलिंग का कोई सेटअप मिलता है तो सेलिंग का सेटअप लेना। अप साइड और आता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये है भाई, तो इसके पास आके कोई सेलिंग का सेटअप मिलता है तो वापिस सेलिंग का सेटअप लेना। बुलिश का कुछ अभी है नहीं भाई। अब आ जाओ जी गोल्ड में। गोल्ड देखो भाई, नीचे ये स्ट्रॉन्ग स्पॉट है भाई गोल्ड की, जिसको इसने रेस्पेक्ट किया है, अप साइड गया है। यहाँ ऊपर में ये सेलिंग साइड में ये रेजिस्टेंस है भाई, ये स्पॉट है। तो यहाँ से अब मैं देखो, यहाँ से मैं बुलिश साइड तो जाऊँगा नहीं जब तक ये नहीं निकले भाई, सिंपल सी बात है। यहाँ से अगर मेरे को कोई बेरिश पैटर्न मिलता है तो मैं बेरिश साइड ही जाना प्रेफर करूँगा। एक बार ये डे लो जो है भाई 3350, इसके नीचे अगर मार्केट निकली तो फिर मार्केट फिर से इसको रिटेस्ट करने आ सकती है, सिंपल। अच्छा नेचुरल गैस में देखो भाई, नेचुरल गैस का क्या है भाई, कुछ नहीं, बुलिश साइड तो कुछ है नहीं भाई। मार्केट नीचे गिरती जा रही है, अप साइड सस्टेन नहीं कर पा रही है, तो ठीक है सेल ऑन राइज करो। जैसे मार्केट 255 के नीचे निकलेगी, एक फिर से साफ फॉल मार्केट में आएगा भाई। तो ये था भाई। अब चलते हैं एक बार, चलो निफ्टी। अच्छा एक जो क्वेश्चन है मैं एक बार वो बताता हूँ भाई। जैसे कि एक भाई ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई मार्केट में जैसे ना कि सेलिंग साइड का सेटअप बड़ा आराम से दिखाई दे जाता है, बट बुलिश साइड में उतना कंफर्टेबल नहीं होते, सेटअप थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है। वो बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है भाई, हर ट्रेडर के है भाई, 99% ट्रेडर्स के साथ यही होता है। सेलिंग साइड का सेटअप मुझे भी यही है, सेलिंग साइड का सेटअप बड़ा जल्दी दिखाई देता है अपने को और बहुत ईजीली कैच कर लेते हैं, बट बुलिश साइड में उतना नहीं होता। इसके 1-2 रीजन्स और भी हैं। देखो सेलिंग साइड में जब भी मार्केट आती है ना तो वो बड़ी फास्ट आती है भाई। सेलिंग मार्केट थोड़ी जल्दी गिरती है, फास्ट गिरती है, और जो अपसाइड की जो मार्केट है, बुलिश मार्केट है, वो थोड़ा धीरे धीरे चलती है। ये एक मतलब जनरल सी बात है, बहुत ही नॉर्मल है कि भाई सबके साथ होता है ये। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, आप बेरिश ट्रेड ही ज़्यादा करो, कुछ दिक्कत नहीं है। मार्केट वही है, मार्केट में भाई बहुत अपॉर्चुनिटी, देखो ना बेरिश, देखो कितने दिन से अपॉर्चुनिटी मिल रही है भाई। बायर्स को थोड़े कुछ मिल रहा है, बियर्स को मिल रहा है भाई धड़ाधड़। उससे पहले ये जब मार्केट यहाँ से गिरी थी कितनी अपॉर्चुनिटी थी भाई बियर्स के पास, अभी यहाँ कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है। अच्छा जब बाइंग साइड की मार्केट यहाँ आई है तो बायर्स को कुछ नहीं मिला भाई, किस टाइप से मार्केट भाग के गई है। यहाँ भी हमने भी सेलिंग साइड में बहुत अपॉर्चुनिटी ली थी।
तो ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। अगर आपको सेलिंग साइड का अच्छा दिख रहा है तो आप सेलिंग साइड करो, कोई भी एक चीज़ को पकड़ के बैठो। हर चीज़ पे कभी भी आप सोचते हो कि एक्सपर्टीज हो जाएगी, कभी नहीं होगी। एक चीज़ को पकड़ो, उसको बट ऐसा पकड़ लो वो जब ट्रेड आए तो मिस ना हो, बस। तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी रही बात कि आप बुलिश साइड में, तो बुलिश साइड में आप एक काम कर सकते हो, जैसे मैंने किया था कि मैं बुलिश साइड के ट्रेड को थोड़ा हाई टाइम फ्रेम पे देखने लग गया था भाई। मान लो मैं बीरिश पैटर्न में 5 मिनट में भी अच्छा पकड़ लेता हूँ, बट बुलिश साइड में मेरे को डाउट होता था, तो मैं क्या करता था, थोड़ा ये टाइम फ्रेम 15 मिनट आवरली में जाता था, वहाँ से मैं अपना व्यू बनाता था भाई, उन्हीं के बेस पे मैं ट्रेड लेता था। तो वहाँ क्या था कि गलती होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। आपको एक तो नंबर ऑफ ट्रेड्स कम मिलेंगे, फिर थोड़ा सा आपका व्यू अच्छा रहेगा अगर हाई टाइम फ्रेम यूज करोगे तो ये आप कर सकते हो भाई। अब चलिए भाई देखो निफ्टी का डिस्कस करते हैं। सिंपल देखो, होल्ड कर रही है मार्केट, होल्ड करके अगर मार्केट ने ये डाउन साइड ब्रेक किया 540 550 के अराउंड का ये है भाई, तो यहाँ से एक साफ फॉल आ सकता है जो मार्केट को इन लेवल्स के पास 400 के अराउंड तक आराम से लेके आ जाएगा भाई। सिंपल, ठीक है। तो अगर डाउन साइड में होल्ड करके ब्रेक करता है तो सिंपल सेलिंग का ट्रेड लेना है। सीधा गैप डाउन हो जाए, एकदम भाग जाए, फिर पुल बैक का वेट करो। पुल बैक पे जब लोअर हाई सेलिंग का सेटअप मिले, वापस आप सेलिंग साइड के ट्रेड में एंटर कर जाओ, क्योंकि इसके नीचे मार्केट में एकदम से सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे भाई। अब साइड के लिए मार्केट में भाई कम से कम ये जो कैंडल है 780 भाई, ये यहाँ से अगर मार्केट देखो, यहाँ से कोई बुलिश ट्रेड लोगे कोई फ़ायदा नहीं है भैया, नीचे से लेके चलो, क्योंकि यहाँ बुलिश मार्केट ही नहीं है जो कि आप हायर लो पकड़ो, ऐसा कुछ है नहीं। तो मार्केट अगर यहाँ से चल के जाती जाने दो भाई, अगर इसके आसपास जाके कोई हाई मिलता है, लोअर हाई सेलिंग का सेटअप मिलता है, तो मैं यहाँ से छोटा मोटा ट्रेड बेचना प्रेफर करूँगा, बट इसके पास से 750 780 के पास से, ताकि चलने के लिए घोड़े के पास कम से कम भी 150-200 पॉइंट हो, तो इसके पास से ट्रेड लेना है भाई। कोई भी अपसाइड का मूव इसके पास होल्ड होके अगर मार्केट ब्रेक करती है, ब्रेक करके वापस रीटेस्ट करने आती है, तब कोई छोटा मोटा ट्रेड ये 915 तक का अपसाइड का ले सकते हैं। अदरवाइज मैं यहाँ से अभी अपसाइड में, क्योंकि हाइयर टाइम फ्रेम में मेरे पास कुछ है नहीं, तो मैं बुलिश साइड जाना प्रेफर नहीं करूँगा। इसके नीचे मैं सेलिंग का ट्रेड लूँगा 780 के अराउंड, यहाँ से कोई सेलिंग का ट्रेड मिलता है यहाँ से लूँगा। मार्केट सीधा गैप अप हो जाए, भाग जाए, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होगी तो यहाँ इस एरिया से फिर मैं सेलिंग का ट्रेड लेना प्रेफर करूँगा। ये मेरी सिंपल अप्रोच है भाई। इन पे ट्रेड मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो रहने देंगे भाई। अब भाई बैंक निफ्टी पे देखो बैंक निफ्टी जैसे धीरे धीरे नीचे खिसकता जा रहा है ना, तो ऐसे में क्या होता है, कई बार ऐसे में जब मार्केट अपसाइड मारती है तो जैसे डे आई निकालते है, फास्ट अपसाइड मूव दे देती है भाई। बट यहाँ बाइंग साइड में ये नीचे सपोर्ट तो है भाई ये मार्केट में, तो यहाँ क्या होगा, ये जो 2 दिन की 55,200 अगर डे लो के पास होल्ड करके ब्रेक डाउन होगा तो मार्केट में एक अच्छा खासा डाउन साइड का मूव आपको मिल जाएगा, ट्रेंडिंग मार्केट। अप साइड में जो ये रेड कैंडल इसका आई है 55,640, जो ये कल की जो रेड कैंडल है भाई, इसके ऊपर इसके पास होल्ड करके मार्केट अपसाइड करेगी तो अपसाइड में कोई बाइंग का मूव आएगा। अदरवाइज कोई बाइंग साइड का मूव के लिए मैं अभी नहीं जाना प्रेफर करूँगा। मार्केट यहाँ से अपसाइड जाएगी, इनके पास जाके कोई प्रॉफिट बुकिंग होगी तो वहाँ से वापस सेलिंग साइड का ट्रेड लेना ही प्रेफर मैं करूँगा भाई। तो यहाँ थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है, डाउन साइड में क्लैरिटी है, डाउन साइड ब्रेक होता है तो एक अच्छा खासा मूव नीचे आ सकता है भाई। यही था भाई, चलो हो गया। आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी आपको। थोड़ा सा भाई जब क्लैरिटी नहीं हो ना, जब मार्केट फंसी हो, खुद ही रेंज में फंसी हो, बायर सेलर्स कंफ्यूज हो, तो आप भी थोड़ा सा स्लो हो जाए करो। और एक मार्केट में ना एक चीज़ नहीं है भाई, मार्केट में आप लोग थोड़ा सा अपने माइंड को ओपन करो भाई, थोड़ा सा देखना स्टार्ट करो। जैसे मैंने आपको बताया था फार्मा IT का, तो अब क्या करो, 5 7 10 कंपनी की स्टडी करो, उनमें से कोई भी 1 या 2, ज़्यादा नहीं 10 की 10 अगर लाइव मार्केट में देखना स्टार्ट करोगे तो भर जाएगा दिमाग, कुछ नहीं समझ में आएगा भाई। आप लोग एक काम करो, 1 या 2 कंपनी में से उनको सेलेक्ट करो कि भाई ये बढ़िया लग रही है, और मार्केट में उसको ऑब्जर्व करो, वहाँ ट्रेड जैसे ही मिले सेम अपनी साइकोलॉजी, सेम सेटअप, सेम यही सेटअप रहेंगे, इनके बेस पे जब भी ट्रेड मिले ट्रेड लो। इस टाइप की अप्रोच आपको रखनी चाहिए भाई। चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बताना मुझे कैसी लगी वीडियो, और लाइक कर देना भाई, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।